वेलकम टू आशा मम्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एफबी ग्रुप्स, जो लेडीज के एफबी ग्रुप्स हैं, वो ज्वाइन करने से मदर्स कॉन्फिडेंट बनती हैं, ऑलराउंडर बनती हैं, टैलेंटेड बनती हैं और सबसे बड़ी बात खुश रहती हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में एफबी ग्रुप्स ज्वाइन करने के फायदे। सबसे पहले तो मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है जो आप किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, या बाय चांस फैमिली किसी मेंबर की वजह से चल रही है, आप बहुत उदास रहने लग गए हैं, तो वो आप एफबी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी झिझक के, क्योंकि वहां पे सिर्फ लेडीज ही होती हैं और कोई भी एक दूसरे को टोंट करना या मजाक उड़ाना ऐसा वहां कुछ नहीं होता। हाँ, वो अलग बात है, होते लेडीज ग्रुप में कई बार जो लड़के हैं वो भी मम्मा की परी, डैडीज क्वीन बन के आ जाते हैं, तो थोड़ा सा लट भी रहना पड़ता है, वैसे ऐसे कम ही होता है। इसके अलावा मान लीजिए आपकी कोई प्रोफेशनल प्रॉब्लम चल रही है प्रोफेशन में, जैसे मान लीजिए आजकल आपको पता है हर जगह लेग पुलिंग है, चाहे टीचिंग जॉब है या किसी ऑफिस में जॉब है या कहीं पे भी जॉब है, तो चाहे लेडीज है, लेडीज एक दूसरे की लेग पुलिंग करेंगे, या कई बार हमारे सीनियर्स नहीं में टिकने देते, या और किसी तरह की प्रॉब्लम है, हमसे कोई गलती हो गई है, हम मतलब की टेंशन में जा रहे हैं, या फिर मान लीजिए हम कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर पे कोई काम कर रहे हैं, बेशक हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, हमारा काम नहीं चल रहा, हम टेंशन ले रहे हैं, हमें कोई सजेशन चाहिए, या वैसे ही हम कोई अपनी टेंशन शेयर करना चाहते हैं, तो वहां पे हम कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि चाहे हम कोई भी बहुत ज्यादा अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बीच में कोई राइटअप तो नहीं है और हमारा फेर ही खुल जाए। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए कोई राइटअप यूज भी कर रहा है वही सेम वाला ग्रुप, तो आप ये भी कर सकते हैं, आप एनोनिम पोस्ट कर सकते हैं कि उसमें आपका फिर नेम शो नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप एफबी ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो उसमें आप ऑलराउंडर बनेंगे, आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा, आप कॉन्फिडेंट बनेंगे। अब आप कहेंगे कि कॉन्फिडेंट कैसे बनेंगे? कॉन्फिडेंट हम कब बनते हैं? कॉन्फिडेंट हम तब बनते हैं जब मान लीजिए हमारे में कोई स्किल्स है, हम दिखा रहे हैं, हम अपना टैलेंट शो कर रहे हैं, हमें फैमिली का प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो ये सारा कुछ आपको एफबी ग्रुप्स में मिलेगा, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली ही है, हमें उसमें सिस्टर्स मिलती हैं, फ्रेंड्स मिलती हैं, कई बार मदर की एज की लेडीज भी गाइड करने के लिए मिल सकती हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि हम कॉन्फिडेंट बनते हैं, कॉन्फिडेंट कैसे बनते हैं? क्योंकि जो एफबी ग्रुप्स होते हैं उसमें कॉन्टेस्ट होते रहते हैं। कॉन्टेस्ट कौन से होते हैं कि जैसे मान लीजिए आप में कोई ना कोई तो टैलेंट होगा ना, अगर मान लीजिए मैं कहती हूँ कि आप में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कम पढ़े लिखे हैं, या कोई और प्रॉब्लम है, या ब्यूटी वाइज नहीं है, कुछ आप में कमी है, लेकिन कोई ना कोई तो टैलेंट होगा, उसमें काफी सारे कॉन्टेस्ट हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको नाम बताती हूँ सारे, मेहंदी कौन अच्छी लगाता है, रंगोली कौन अच्छी बनाता है, हेयर स्टाइल कौन अच्छा बनाता है, मेकअप कौन अच्छा करता है, यानी कि यहाँ तक कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जो स्कूल्स में कंपटीशन बच्चों को करवाए जाते हैं वैसे भी कंपटीशन करवाए जाते हैं। या फिर रेड साड़ी में आज आपने अपनी पिक दिखानी है, या आपने कुकिंग विदाउट फायर में अच्छा प्रेजेंट करना, आपने मतलब कि कुछ भी अपना, या सैलेड आपने अच्छा डेकोरेट करके प्रेजेंट करना है, तो कोई ना कोई टैलेंट तो आप में भी होगा। या कई बार आपने अपनी पिक बनानी है, हैंड रिटन पिक बनाई है, मतलब फनी कॉन्टेस्ट भी होते हैं, तो आप उसको काफी इंजॉय करते हैं। कई बार ये भी होता है कि साड़ी आपने कैसे बांधी है, मतलब कि अलग अलग तरीके से साड़ी मतलब अच्छी लगनी चाहिए। इतने कॉन्टेस्ट होते हैं, ना सिर्फ आप उसको एंजॉय करते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ती है। इनफैक्ट अगर आप जीत जाए तो 2 दिन तो वैसे ही आप खुशी में बस जैसे कहते हैं ना भंगड़ा डालने वाली बात होती है कि हाँ मैं कॉन्टेस्ट जीत गई, क्योंकि छोटे छोटे प्राइज भी मिलते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप अपने कोई स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप अगर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं, फ्रेंच स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स करना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए कोई भी नेल आर्ट तक का कोर्स करना चाहते हैं, तो कैसे होगा, उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या है, टाइम कितना लगेगा, कितना टाइम लगेगा सीखने में, अर्निंग कितनी है, आपको ईच एंड एवरीथिंग वहां पे पता लगेगी। मतलब छोटे छोटे अगर मान लीजिए आप कोई प्ले में स्कूल खोलना चाहते हैं उसके बारे में सजेशन, यहाँ तक कि अगर आप पापड़ बनाने का काम भी घर में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो पापड़ कैसे बनाने हैं, बेलने कैसे, आप उस ग्रुप में जो मर्जी पूछिए, आपको सारी चीजें पता लग जाएगी। अगर आप प्ले में स्कूल ओपन करना चाहते हैं तो उसके बारे में सजेशन ले सकते हैं। घर में ट्यूशन सेंटर ओपन करना है तो उसके बारे में भी, अगर आप होम ट्यूटर बनना चाहते हैं तो मतलब ईच एंड एवरीथिंग, जैसे कहते हैं ना ऑल अंडर वन रूफ। जैसे आप किसी मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, आप किसी ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ पे आपको जैसे मान लीजिए आपको कपड़े मिल जाए, आपको राशन का भी सामान मिल जाए, आपको बच्चों के लिए टॉयज भी मिल जाए, तो सारा कुछ वही हमारा एफबी ग्रुप होता है। एफबी ग्रुप का दूसरा नाम है गूगल बाबा, मैं तो उसको गूगल कहती हूँ, चलता फिरता नेट है, हमें इतनी ज्यादा नॉलेज मिलती बता नहीं सकती। इसके अलावा हमें काफी यूजफुल टिप्स भी मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए किचन में हम कहते हैं कि हमारी सिंक पे निशान पड़े हुए हैं, वो हमने छुड़वाने हैं, हमारी शेल्फ पे निशान पड़े हुए हैं, फ्रिज में निशान पड़े हुए हैं, किचन के भी छोटे से छोटे टॉपिक कैसे लेके, जैसे मान लो जी अगर हमने मक्की की रोटी बनानी है तो नरम कैसे बनानी है,
तो ईच एंड एवरीथिंग, छोटे से लेके बड़े टॉपिक्स तक, चाहे वो किचन के टॉपिक्स हैं या ब्यूटी टिप्स, आप कह रहे हैं मेरी स्किन ड्राई हो गई उसके बारे में आपने कोई सजेशन लेना है, या आप मान लो जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, आपने नया घर खरीदना है उसके बारे में, नया फोन आप परचेज करना चाहते हैं उसके बारे में सजेशन लेना है, या आपकी कोई पुरानी साड़ी पड़ी हुई है उसको आप कहते हैं कि न्यू वे में कैसे मैं उसका सूट स्टिच करवाऊं, या मेरी ये बस ये वाली साड़ी पड़ी है मुझे ब्लाउज नहीं समझ रहा, तो ब्लाउज आप दिखा सकते हैं पिक्स में, मेरे पास ये 4 ब्लाउज है कौन सा मैच होगा। मतलब ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ है एफबी ग्रुप्स में, पूरी दुनिया आपको मिल जाएगी, एक बार ज्वाइन तो करके देखिए मेरे कहने पे। इसके अलावा एंटरटेनमेंट भी फुल ऑन होता है, पूरा धमाका होता है, इतना मजा आता है, कई बार जोक्स इतने फनी होते हैं, या फिर मान लीजिए कुछ क्विज होते हैं। हम तो पंजाब के से लेते होते थे, वहाँ पे आता था ना बूझो तो जाने 2 पिक्चर्स दी हुई हैं सेम, आपने भी इसमें डिफरेंस बताने हैं, या वैसे क्विज है कि ये लड़का यहाँ बैठा है इसको ऊपर तो पहुंचाओ, टी की शेप में कुछ वैसे बना क्विज टाइप। तो आप कुछ देर के लिए अपने आप को ऐसे समझोगे कि बच्चा बन गए हो, इतने जोक्स इतने फनी, ऊपर से जब आप कमेंट करते हो तो आपको, जब आपके कमेंट पे लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है। और मेरे देखते देखते कई लेडीज ने एफबी ग्रुप्स में इतनी ज्यादा ग्रो की है, वर्क फ्रॉम होम हमें मोस्टली एफबी ग्रुप्स में से ही मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कोई लेडीज कहती है कि मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए, तो इतनी सारी लेडीज बीच में काम देने वाली होती हैं, बीच में ग्रुप के डॉक्टर्स होते हैं, बीच में टीचर्स होते हैं, बीच में ब्यूटिशियन होते हैं, मतलब इतना सारा कुछ, हमें सारा कुछ एक ही जगह मिल जाता है और हमारी नॉलेज इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, चाहे किसी भी तरह की हो। अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल शेयर करने वाली हूँ। थोड़े दिन पहले मैंने एक एफबी ग्रुप में देखा कि एक लेडी पूछ रही है कि ऑटिज्म है बच्चे को, तो उसके क्या सोल्यूशन होने चाहिए, तो सबने सोल्यूशन बता दिए, और बातों बात में ये पता लगा कि बाद में कंक्लूजन ये निकला कि उसके बच्चे को ऑटिज्म था ही नहीं, उसको वहम था। मतलब क्या मिथ्स होते हैं जो हमारे वहम होते हैं ना लेडीज के, हाँ नहीं हमें ये प्रॉब्लम हो गई, नहीं हमें वो प्रॉब्लम हो गई है, कई बार वो भी एफबी ग्रुप्स में दूर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कई बार मिथ्स दूर होते हैं, हमारे जो वहम होते हैं, हमें लगता है हमारे साथ ही ये चीज है। और जैसे कई बच्चों के, कई लेडीज के बच्चे मान लीजिए हम कहते हैं 2 साल तक नहीं चलना स्टार्ट किया, अगर वो एफबी ग्रुप में डालेगी तो और 10 लोग आके लेडीज कह देंगे कि नहीं मेरे बच्चे ने 28 साल में चलना स्टार्ट किया था, नहीं मेरे बच्चे ने 2 साल में चलना स्टार्ट, तो मन को ना एक हौसला सा मिल जाता है। अब जैसे मान लीजिए और कई बच्चों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं मदर्स की, जैसे हम कई बार हमारे साथ मान लो कहते हैं कि मिसबिहेव करते हैं, या टाइम पे सोता नहीं है, टाइम पे उठता नहीं है, तो आप मानेंगे एफबी एक तरह से पूरा आपको उसमें, मतलब जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर मिल जाएंगे, उसमें टीचर मिल जाएंगे, काउंसलर मिल जाएंगे, सारा कुछ आपको एफबी ग्रुप में मिलेगा, आपको हर तरह का सजेशन मिल जाएंगे। आपको ये लगेगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं है, ये बड़े लोगों की है। फिर मान लीजिए हमारे घर में कोई ऐसी बात हो जाती है, मान लो हस्बैंड के साथ ही कोई बात हो गई है, तो हम जब एफबी ग्रुप में डालते हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे घुमाने लेके जाते हैं, तो और भी 4 लेडीज आके बोल देती हैं हाँ हमारे हस्बैंड मुझे लेके जाते हैं, तो थोड़ा सा मन को हौसला सा हो जाता है। तो एफबी ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। इसके अलावा मुझे ये जरूर बताइए कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो और लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर जरूर करिए। अगर ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।